हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो हम आ चुके हैं एक बार फिर से ब्राइटकॉम ग्रुप की वीडियो लेके। तो गाइज आज जो बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ शेयर में, और जैसे कि आपने देखा कि 2 दिन से एक लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो इसकी क्या वजह है? कुछ मार्केट में बातें चल रही हैं कि प्रमोटर्स ने अपनी जो होल्डिंग थी उसको कम किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बोनस है, तो काफ़ी लोग जिसको बोनस इशू हुआ है तो उन्होंने कुछ एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है शेयर में। इस वजह से ये एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। और कुछ लोगों का कहना है, मार्केट में जो बातें चल रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोग का कहना है कि एक बार रिटेल को फिर से बाहर निकाल कर और फिर से शेयर एकदम बूस्ट होने वाला है। तो क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को लेवल क्या है, ठीक है, क्या लेवल तक हमारा ये सर्किट चलेगा, लोअर सर्किट क्या रेजिस्टेंस है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं बीएससी की वेबसाइट पे। तो ये रहा हमारा प्यारा डाटकॉम ग्रुप, ठीक है। तो जो कि अभी थोड़ा सा लोअर सर्किट में दिखाई दे रहा है और 35 रुपये 65 पैसे पे ट्रेड किया। जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 37 रुपये 50 पैसे। फिर नेक्स्ट डे फिर से लोअर सर्किट देखने को मिला, और आज ओपन हुआ था 35.65 पे, और लोअर सर्किट के साथ ही ओपन हुआ था। और हाई भी 36.50 का लगाया था, ठीक है, और लो लगाया 35.65 पे, ठीक है। एक बार शेयर जो था वो ओपन हुआ, ठीक है, लोअर सर्किट, और उसके बाद इसने थोड़ा सा मूव दिखाया। उसके बाद कोई न्यूज़ आई, इस वजह से फिर इम्पैक्ट देखने को मिला। तो 52 वीक हाई जो है 45.16 पैसे है, ठीक है। और 52 वीक अगर लो की बात करें तो 3 रुपये 37 पैसे का। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं 52 वीक में, ठीक है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कितनी आज डिलीवरी ट्रेड हुई है, उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या न्यूज़ है जिसके इम्पैक्ट पड़ रहा है शेयर में, तो वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अगर हम देखें ट्रेड डेट आज 3 सितंबर है, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की अगर बात करें तो 100% हमारे डिलीवरी का ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है। बहुत अच्छा नंबर क्या है? सबसे अच्छा नंबर यही है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें चीज़ों की कि क्या ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि 2 सितंबर को एक नोटिस आया था कंपनी की तरफ से। वो नोटिस क्या था उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया है, शेयर होल्डिंग रिपोर्ट अपनी सबमिट की है बीएसई को। तो शेयर होल्डिंग रिपोर्ट में क्या होता है उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सॉरी फॉर, तो एक कॉर्पोरेट की तरफ से भी अनाउंसमेंट हुआ था 2 सितंबर को। क्या था उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। तो एक रिपोर्ट इन्होंने दी है कि जो इनका शेयर होल्डिंग का सबमिट किया है उन्होंने बीएसई को, तो उसमें क्या है उस चीज़ को एक बार हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इनका कहना है, इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है तो उसमें इन्होंने अपने जो शेयर होल्डर्स के जो जितना भी प्रमोटर्स का जितनी भी होल्डिंग है शेयर की, उस चीज़ से रिलेटेड उन्होंने बताया है। तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, ठीक है, इनकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जो परसेंटेज में दी है, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की। जैसे इन्होंने 2 अगस्त को इस रिपोर्ट को सबमिट किया, उसके बाद कहीं ना कहीं एक पैनिक देखने को मिला। तो कई बार क्या होता है, कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम लोग क्या होते हैं, अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, और समझ नहीं पाते इस वजह से क्या होता है, लोग पैनिक क्रिएट कर देते हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं उसको पैनिक क्रिएट करके और लोग जल्दी जल्दी अपना शेयर शेल कर देते हैं। तो देखिए अभी क्या चल रहा है, इसमें प्रमोटर की इसमें होल्डिंग है 22% है, तो पब्लिक का कितना है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो अगर कंपनी ने शेयर समरी सीट होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, ठीक है, ये इनको शेयर किया था, तो इसके बाद जो शेयर में एक थोड़ा सा पैनिक देखने को मिला, जो हमारा लो अपर सर्किट लगा हुआ था वो, ठीक है, एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि लोगों को जैसे ही शेयर शो हुए तो लोगों ने सोचा कि हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो कई लोग क्या है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप उनके बोनस जो उनको इशू हुआ है तो उस बोनस को बुक कर रहे हैं, थोड़ा सा बेनिफिट अपना कि कुछ तो मिले, ऐसे सोच है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका अपना चॉइस है। तो इस वजह से थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो जो कि हम आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आज फिर से डिस्कस करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनको भी एक बार पता चल जाएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार फंडामेंटल को देखते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर बाय करना चाहिए, जो कि आज का सबसे बड़ा एक मुद्दा है और टॉपिक है। क्योंकि हमने अपना रुपये इन्वेस्ट किया है तो हमें पता होना चाहिए कि शेयर और कंपनी में क्या चल रहा है ऐसा, और हमें अपने शेयर्स के साथ क्या करना चाहिए। क्या हमें अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से हमें वापस निकलना जाना चाहिए, या फिर ब्राइटकॉम ग्रुप का सफ़र जो हमारा था 3 रुपये से लेके और यहाँ 34 पे जो खत्म होने वाला है, क्या यहाँ पे 34 पे खत्म कर देना चाहिए, या फिर हम होल्ड करके हम कंपनी के फंडामेंटल के साथ जाएं, ठीक है। तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, तो हम आ चुके हैं। एक बार फंडामेंटल डिस्कस करने से पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जो चार्ट था जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इस चार्ट में सबसे पहले हमारा अपर सर्किट चल रहा था। फिर इसके बाद देखिए आप, इस चार्ट से वैसे क्लियर नहीं होगा सारी चीज़ें, मैं एक बार फिर बता दूँ, 2 दिन से हमारा लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, काफ़ी पैनिक है। तो हमें एक फंडामेंटल डिस्कस करना है। तो ओवरव्यू अगर हम देखें, सबसे पहले ये आईटी कंपनी
है, ठीक है। आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी, इसका जो वर्क है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिगार्डिंग है, ठीक है। इसके अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो इसके काफ़ी अच्छे पार्टनर्स हैं, जैसे कि गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये जो भारत की जो दिग्गज कंपनी है अपने वर्ल्ड की, उनसे इसका पार्टनरशिप है, ठीक है। तो इसकी मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप भी इसका सिर्फ 3,906 करोड़ का है, जो कि काफ़ी कम है, ठीक है। और अगर हम पी की बात करें तो पी रेशियो पहले इसका कुछ अप्रॉक्स 6 रुपये हुआ करता था, 6 हुआ करता था, और अभी 8 है, ठीक है। और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 36.50 है। तो जब भी आप कोई शेयर देखते हैं, किसी के फंडामेंटल डिस्कस करते हैं, सबसे पहले आप ये देखा करिए कि जो कंपनी का पी है, ठीक है, और जो इंडस्ट्री का पी है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, उसके जो एक होता है वैल्यूएशन उसको ज़्यादा अच्छी मिलेगी, ठीक है, फ्यूचर में, ठीक है। हम बात करें डिविडेंड की तो कंपनी डिविडेंड देती है, ठीक है। कंपनी ने 2020 में डिविडेंड भी दिया था, ठीक है। तो कंपनी डिविडेंड भी देती है, और अब ये हाल फिलहाल में आपको बोनस भी दिया कंपनी ने, तो आपको पता है कंपनी के डिविडेंड बोनस के बारे में। तो अगर हम एक फाइनेंशियल इसका स्टेटस, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसका प्रॉफिट नहीं आ रहा हो, जो घाटे में हो। तो हम इसके एक बार रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि कंपनी का अभी तक कितनी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो हम इसके नेट सेल, अदर इनकम्स, उन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करके हम सिर्फ इसका पीएटी देखेंगे, यानी प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वगैरह दे जाने के बाद क्या हमारा प्रॉफिट मिल रहा है कंपनी को, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम पीएटी पे आते हैं, हम आगे यहाँ पीएटी पे, तो आप ग्राफ भी देख रहे होंगे पीएटी का, तो कहीं ना कहीं ग्राफ भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो देखिए 2016, 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है। तो इस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए आज 2020 में जो उसको था 440 करोड़ का प्रॉफिट था, और ये प्रॉफिट एक कांस्टेंट है, मतलब कि ना ही ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है और ना ही इंक्रीज हो रहा है अभी, ठीक है। तो देखने को कंपनी की जो प्रॉफिट, कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट में है, ठीक है। अगर इंटरनेशनली लेवल पे हम बात करें तो कंपनी के बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कंपनी की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी है। अगर हम इंडिया में इस चीज़ को कंपेयर करते हैं तो इंडिया में कहीं ना कहीं इस कंपनी का थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी नहीं है जितने अच्छे ये इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रही है। तो ये इस चीज़ को भी धीरे धीरे इंप्रूव करें, जैसे जैसे इंडिया डिजिटल इंडिया की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी इम्पैक्ट देखने को मिला है कि इंडिया में क्यों ये कंपनी इतना अच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि ये कंपनी जो है वो कंपनी का जो काम है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। और अभी आपको पता है कि हाँ, अब धीरे धीरे इंडिया ग्रो कर रहा है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और ये डेवलप्ड कंट्री में वर्क करती है, तो डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा इसका काम है, ठीक है। इसका जो वर्क है वही आईटी सेक्टर का है, और इंडिया में इतना भी नहीं है। तो अगर हम बात करें कि फ्यूचर में, तो फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से चीज़ें होंगी। अब देखिए शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, तो शेयर होल्डर्स में क्या है, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है लोगों को, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो क्या है कि जो कंपनी ने अभी सबमिट की है रिपोर्ट्स, उसमें प्रमोटर का परसेंटेज और ये जो अभी अपडेट नहीं हुआ है बाकी शेयर्स में, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है एक्चुअल में, वो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम एक बार डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या हमें होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए, और अभी वीडियो में बने रहिए। देखिए शेयर में हमें बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इंडिकेटर्स, जो हमें बताते हैं सारी एनालाइज करके, हमारी हिस्ट्री को देखते हुए, शेयर की उन सारी चीज़ों को देखते हुए वो अपना टेक्निकली अनाउंस करते हैं। तो टेक्निकली अनाउंसमेंट हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, टेक्निकली देखें। तो देखिए अगर हम टेक्निकली देखें तो एमएसीडी जो एक इंडिकेटर है, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, तो वो उसका कहना क्या है कि वीकली और मंथली बेसिस पे उसमें जो लाइन बन रही है, जो ग्रुप बने, वो बुलिश ही बन रही है। बुलिश मतलब कि आपको खरीदना चाहिए, बाय करना चाहिए, ठीक है। अगर हम आरएसआई की बात करें, ठीक है, दो इंडिकेटर वैसे 3-4 इंडिकेटर है, सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आरएसआई है, वो कह रहा है नो ट्रेंड, अभी जो वीकली देखें तो कोई ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हो सकता है आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा एक जब भी कभी मार्केट में गिरावट देखने को मिले तो उस टाइम आपको बाय करना चाहिए। इतना अच्छा शेयर है आपका ब्राइटकॉम ग्रुप, जिसके फंडामेंटल्स भी इतने मजबूत हैं, और कंपनी इतना डिजिटल मार्केटिंग को देखिए, आप मोदी जी भी आजकल डिजिटल इंडिया को इतना प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, तो इंडिया में भी कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रो करने वाली है। और अभी के ये जो टारगेट है, जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, तो ये दिसंबर तक अप्रॉक्स ये 100 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और हो सकता है 2021 में ये 200-250 के आसपास आपको अराउंड बाय सेल होता हुआ दिखे आपको, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए मूविंग एवरेज तक, जो हमारा जो मूविंग एवरेज है, जो मूविंग एवरेज से कैलकुलेट करते हैं, तो मूविंग एवरेज में भी बुलिश बता रहा है, ठीक है। जो पैटर्न जो बन रहा है वो बुलिश टाइप का बन रहा है, ठीक है। अब बात क्या है हमारे केएसटी में देखें तो केएसटी भी बुलिश बता रहा है, ठीक है। डाउ थ्योरी है, वो बोल रही है थोड़ा सा मिड बुलिश है, मतलब कि ठीक ठाक है ज़्यादा। तो टेक्निकली अगर हम चार्ट को देखा उसके बाद हम समझते हैं कि शेयर में क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो जिन्होंने ले रखे हैं वो होल्ड करें, और जो खरीदना चाहें, ठीक है, जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपको पता है कंपनी का जो फंडामेंटल है वो सारी चीज़ें इतना सही है, बढ़िया है, तो आपको फंडामेंटली कंपनी पे ट्रस्ट करना चाहिए। और कंपनी के जो
चीज़ें हैं उन पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। जब इतनी दिग्गज कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और भी काफ़ी चीज़ें हैं वो सब जब इन्वेस्ट कर रही हैं कंपनी में, तो आप लोग क्यों नहीं, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, एक तुच्छ मानव है, हाँ ठीक है। जब इतने बड़े बड़े कंपनी के ऑनर इसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, यानी कि कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा वर्क कर रही होगी, ठीक है, तो फिर हम लोगों को उस चीज़ को समझना चाहिए, थोड़ा मेंटली भी अपना भी यूज़ करके कि हाँ कंपनी में मतलब कि इतना पैनिक मत हो कि कई बार क्या होते हैं 20 रुपये पे खरीदते हैं और चौथे आया घबरा जाते हैं, अरे ये तो लोअर सर्किट लग गया, फिर से 8 रुपये ना पहुंच जाए ऐसे, तो ऐसे पैनिक होकर वो सेल कर देते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। तो हो सकता है इन फ्यूचर आपके पास शेयर हैं इसके, तो आपको करोड़पति भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो रोडपति का चांस है वो तो चांस होना ही नहीं है, ठीक है। आपके पास ऐसा नहीं है, कंपनी फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं तो कंपनी परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो आपको आई होप वीडियो पसंद आई होगी। और एक और अनाउंसमेंट थी, उस चीज़ को भी एक बार मैं सोच रहा हूँ डिस्कस कर दूँ, जो कुछ ज़्यादा अच्छी मतलब कि ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, मतलब कि ऑन एन एवरेज ठीक है, ठीक है। तो इसमें अनाउंसमेंट क्या थी, इन्होंने क्या हुआ, एक जो फ्लोरिडा है जगह, वहाँ पर कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई इवेंट है, तो वहाँ पे जो ब्राइटकॉम ग्रुप है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डिजिटल पब्लिशिंग करके कोई इवेंट है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो बस यही छोटी सी न्यूज़ थी। तो जो लोग फ्लोरिडा में हैं वो 27 सितंबर से 29 सितंबर में वो इवेंट है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। बस इतना ही कहूँगा, बाकी तो हम लोग सब इंडियन ऑडियंस है, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती हैं, तो इसलिए ठीक है, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है, और अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। गलतियाँ हो जाती हैं, हम भी इंसान हैं।